गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, जो कि HPRC द्वारा कंडक्ट करवाया गया एग्ज़ाम सोशियोलॉजी है, जो कि हमारा एग्ज़ाम 14 जुलाई को हुआ था, जिसमें हमारी शिफ्ट थर्ड शिफ्ट थी और हमारी इवनिंग शिफ्ट थी, जिसमें हमने ये एग्ज़ाम दिया था। तो आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे बच्चों का डाटा आया है, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आए हैं बच्चों के, उस बेसिस पे हमारे जो सबसे पहले जो जर्नल कैटेगरी से जो हाईएस्ट मार्क्स अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं वो है 92। वैसे ही हमारे पास ओबीसी कैंडिडेट का एक मार्क्स जो है हाईएस्ट पे आया है वो है 75। वैसे ही एससी एससी में हमारे पास हाईएस्ट 78 और एसटी में हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स के साथ 93 का एक कैंडिडेट है और एक ईडब्ल्यूएस में हमारे पास हाईएस्ट जो है 60 है। तो ये हमारे पास जो हैं सारे जो मार्क्स हैं वो हाईएस्ट मार्क्स की रेंज पे हैं, यानी कि इन बच्चों के जो कैटेगरी वाइज जो है हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या प्रिडिक्शन हम रख सकते हैं और कैसी हमारी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो सबसे पहले बात करें जर्नल की, तो हम जो हैं जर्नल की प्रिडिक्शन करें तो जर्नल की जो कट ऑफ है वो हमारी 72 से लेके 75 के बीच में रह सकती है। और जो हमारा इसमें जर्नल कैटेगरी में जो सेफ स्कोर है वो हमारा 76 प्लस, यानी कि अगर आपके 76 प्लस स्कोर है जनरल कैटेगरी में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी अपने आप को अनसेफ फील करें, बस ये हमारी प्रिडिक्शन है जिस हिसाब से हमारे पास डाटा आया है। दूसरी हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी में हमारे पास प्रिडिक्टेड कट ऑफ जो है वो रह सकती है हमारी 66 के बीच से 66 से लेके 69 के बीच में। और इसमें हम ओबीसी में सेफ स्कोर मान सकते हैं, अगर आपके 70 प्लस स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आपके 70 प्लस स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर नीचे भी है, नीचे भी अगर 2-3 मार्क्स कम है सारी कैटेगरी में अगर ऐसा है तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए या हो सकता है बहुत ही कम जाए। ये मैंने पहले भी कहा था एग्ज़ाम थोड़ा लेंथी था, कई बच्चों के बहुत ही हाई मार्क्स आए हैं इसमें, लेकिन इतने हाई नहीं हैं कि कट ऑफ बहुत ही हाई चली जाए। आगे हम बात करें एससी कैंडिडेट के, तो उसमें हमारी 62 से लेके 65 के बीच की कट ऑफ रह सकती है, जिसमें हम सेफ स्कोर मान सकते हैं कि 66 प्लस। अगर आपके 66 से ऊपर आपके स्कोर हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। आगे हम बात करें एसटी की, तो एसटी की हम 70 से लेके 74 के बीच में आप अपने आप को मान सकते हैं। अगर आपके स्कोर आए हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि आप जो है वो अ, इस पोस्ट के लिए जो है वो लग सकते हैं। जिसमें एसटी में अगर सेफ स्कोर की बात करें, अगर आपके 75 से ऊपर हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। जो एसटी की बात करूं मैं स्पेशली, तो एसटी में ऐसा था कि बहुत से बच्चों के मार्क्स जो थे बहुत ही ज़्यादा थे कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ही कम है इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी का थोड़ा सा मुश्किल रहा ये प्रिडिक्शन निकालना। क्यों? क्योंकि इसमें कई बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं, कईयों के बहुत ही कम हैं। तो इस बेसिस पे इसकी प्रिडिक्शन हल्की सी थोड़ी मुश्किल रही निकालने में। बाकियों की ऐसा था कि हमारे पास नंबर ऑफ डाटा ज़्यादा भी थे और एसटी के थोड़े कम डाटा थे, तो उस हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। बाकी हम अगली बात करें तो जो ईडब्ल्यूएस है उसमें हम सेफ स्कोर मान सकते हैं 65 से लेके 70 के बीच में, 65 से लेके 70 के बीच में, और जिसमें हम सेफ स्कोर मान सकते हैं 71 प्लस। 71 प्लस अगर आपके 71 से ऊपर हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं स्पेशली बात करूं तो इसमें भी हमारे पास बच्चों के जो डेटा हैं वो भी बच्चों के ऐसे मार्क्स हैं जो बहुत ही कम है, कईयों के 60 से भी कम मार्क्स हुए हैं, 58 वाले भी बहुत ज़्यादा मिले हैं हमें। तो लेकिन कईयों के भी ज़्यादा भी हैं, तो उस हिसाब से हम बात करें तो 65 से लेकर 70 के जो बीच के जो मार्क्स हैं वो आप अपने को सेफ मान सकते हो अगर आप कितने मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बन रहे हैं। वैसे ही अगर हम बात करें एससी बीपीएल में,
तो ये अपने आप को ±3-4 कर सकते हैं। वैसे ही ST BPL में ये ±3-4 कर सकते हैं। तो ये जो है प्रिडिक्शन है कट ऑफ की, ये कोई एक रियल डाटा नहीं है। डाटा तो रियल है लेकिन एक फुल फ्लेज डाटा नहीं है हमारे पास कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर उस हिसाब से डाटा होता तो शायद हम निकाल पाते, लेकिन जितना भी डाटा हमारे पास है उस हिसाब से ही प्रिडिक्शन निकल कर आ रही है। अब मैं आपसे एक मेन बात अभी करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी रैंक मित्रा पर रैंक मित्रा पर क्या कीजिए, अपने स्कोर को, यानी कि जो आपकी आंसर शीट आई थी जिसमें अपने रिस्पॉन्स शीट आई थी, उसमें आपने अपने मार्क्स काउंट किए थे, तो उसको क्या कीजिए, इस पे अपलोड कीजिए। रैंक मित्रा पर उस लिंक को अपलोड कीजिए और अपनी कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट और अब आपकी जो भी सब कैटेगरी है या कैटेगरी है जो भी है, उसको डाल के अपलोड कीजिए। उससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि आप कितने रैंक पे चले हैं और कितनी कैटेगरी पे आपका रैंक बन रहा है। उससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है ये सारी रियल नंबरों के बेसिस पे है और डाटा के बेसिस पे है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।